अस्सलामु अलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप बखैर होंगे। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊँगी कृष्णचंद्र और इनके लिखे हुए अफसाना दो फरलॉन्ग लंबी सड़क। आप मेरी वीडियो को पूरी देखें और अच्छी तरह देखें ताकि आपको पूरा सबक अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं पढ़ाऊँगी मुसन्निफ़ की हालत ज़िंदगी, फिर पढ़ाऊँगी दो फरलॉन्ग लंबी सड़क और उसके बाद इसका खुलासा और मुश्किल सवाल जवाब। आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कृष्णचंद्र, इनकी पैदाइश 1914 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 1977 ईस्वी में हुआ। कृष्णचंद्र वज़ीराबाद ज़िला गुजरावाला पंजाब में पैदा हुए। जो गुजरावाला है कहाँ है? पंजाब में है। इनकी इब्तदाई तालीम पूंछ जम्मू कश्मीर में हुई। जम्मू कश्मीर में पूंछ एक जगह है, वहीं इनकी तालीम हुई। 1930 ईस्वी के बाद आला तालीम के लिए लाहौर आ गए। फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया। 1934 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में एमए किया और 1934 ईस्वी में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में एमए किया। इसी ज़माने में कृष्णचंद्र को ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में मुलाजमत मिल गई। एमए करने के बाद उन्हें कृष्णचंद्र को कहा ऑल इंडिया रेडियो में लाहौर में मुलाजमत मिल गई। इस सिलसिले में उन्होंने कुछ वक्त दिल्ली और लखनऊ में भी गुजारा। इसके बाद इनका ताल्लुक़ फिल्मी दुनिया से हो गया। मुलाजमत के बाद उन्होंने क्या किया, दिल्ली और लखनऊ में भी कुछ वक्त गुजारा और इसके बाद इनका ताल्लुक़ फिल्मी दुनिया से हो गया और वो अपने आखिरी वक्त तक मुंबई में रहे। मुंबई ही में इनका इंतकाल हुआ। प्रेमचंद के बाद जिन अफसाना निगारों ने उर्दू अफसाने को नई बुलंदियों तक पहुंचाया, उनमें बेदी, मंटो, असमत चुगताई और कृष्णचंद्र के नाम मुमताज़ हैं। सबसे पहले तो अफसाना में प्रेमचंद का नाम लिया जाता है, लेकिन प्रेमचंद के बाद जिन अफसाना निगारों ने इस अफसाने को नई बुलंदी तक पहुंचाया, उनमें किनका इनका नाम है? बेदी का नाम है, मंटो, असमत चुगताई और कृष्णचंद्र के नाम मुमताज़ यानी सबसे आला दर्जे पर हैं। तरक्की पसंद तहरीक से इनका गहरा ताल्लुक़ है। इस ताल्लुक़ का असर इनकी कहानियों और नावलों में बहुत नुमाया है। तरक्की पसंद तहरीक से उस वक्त एक तहरीक चली थी, उसका नाम तरक्की पसंद तहरीक था, तो इससे उनका गहरा ताल्लुक़ था और इस ताल्लुक़ का असर इनकी कहानियों और नावलों में बहुत नज़र आता है। कृष्णचंद्र ने नावल, अफसाने, ड्रामे, रपूताज और मज़ामिन लिखे हैं, लेकिन इनकी बुनियादी हैसियत अफसाना निगार की है। उन्होंने नावल भी लिखे, अफसाने भी लिखे, ड्रामा भी लिखा, रपूताज और मज़ामिन सभी कुछ लिखे हैं, लेकिन इनकी जो बुनियादी हैसियत है वो अफसाना निगार की है। इनके अफसानवी मजमूओं में कश्मीर की कहानियाँ, तुलसम ख्याल, ज़िंदगी के मोड़ पर, अन्नदाता, महालक्ष्मी का पुल, पेशावर एक्सप्रेस और नावलों में शिकस्त, जब खेत जागे, 52 पत्ते और आसमान रोशन है काबिल ज़िक्र हैं। इनकी जो कहानी के मजमू हैं कौन कौन हैं? कश्मीर की कहानियाँ, तुलसम ख्याल, ज़िंदगी के मोड़ पर, अन्नदाता, महालक्ष्मी का पुल, पेशावर एक्सप्रेस। और नावल कौन कौन से हैं? शिकस्त, जब खेत जागे, 52 पत्ते और आसमान रोशन है। ये सब काबिल ज़िक्र हैं, यानी इनके अलावा और भी है, लेकिन ये सब अच्छे इसमें शुमार किया जाता है। इनकी तहरीरों की मकबूलियत का अहम सबब इनकी रोमानियत और इनका खूबसूरत अंदाज़ बयान है। कृष्णचंद्र ने बच्चों के लिए चिड़ियों की अलिफ लैला और उल्टा दरख्त लिखा है। इनके बच्चों के लिए भी कहानी की किताब है, उसका नाम चिड़ियों की अलिफ लैला है और उल्टा दरख्त है। इनकी तंज़ तहरीरों में एक गधे की सरगश्त को काफ़ी मकबूलियत है। गधे की सरगश्त जो है ये बहुत ही मकबूल अफसाना है। आइए पढ़ते हैं दो फरलॉन्ग लंबी सड़क। फरलॉन्ग किसे कहते हैं? 220 गज का फासला है, उसे फरलॉन्ग कहते हैं। और मील कहा जाता है 1760 गज के फासले को मील कहा जाता है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि फरलॉन्ग में कितने होते हैं? मील का 8वां हिस्सा होता है। तो आइए पहले कहानी पढ़ते हैं, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये क्या है। कचहरियों से लेकर कॉलेज तक बस यही कोई 2 फरलांग लंबी सड़क होगी।
यानी ये सड़क की कहानी है। और ये कितनी लंबी सड़क है? 2 फरलॉन्ग लंबी सड़क है, मुसन्निफ के कचहरी से कॉलेज तक की। हर रोज़ मुझे इसी सड़क पर से गुजरना होता है, कभी पैदल कभी साइकिल पर। सड़क के दूर ये शीशम के सूखे सूखे उदास से दरख्त खड़े हैं। मुसन्निफ जिस सड़क से रोज़ आना जाना करते हैं, जिससे गुजरते हैं, उसी सड़क की कहानी यहाँ पे बता रहे हैं और इसकी लंबाई बता रहे हैं कि ये इतनी लंबी सड़क है और उसमें क्या क्या हादसे होते हैं और क्या क्या रोज़ पर ये हादसे रूनुमा होते रहते हैं। इनमें ना हुस्न है न छाँव, सख्त खुरदरे तने और टहनियों पर गिद्धों के झुंड। सड़क साफ सीधी और सख्त है। मुतवातिर 9 साल से मैं इस पर चल रहा हूँ, यानी लगातार। मुतवातिर यानी लगातार 9 साल से मैं इस पर चल रहा हूँ। ना इसमें कभी कोई गड्ढा देखा ना शगाफ। सख्त पत्थरों को कूट कूट कर ये सड़क तैयार की गई है। अब जाहिर सी बात है कि जो सड़क बनते हैं वो सख्त पत्थर कूट कर ही सड़क पर बिछाए जाते हैं, फिर सड़क तैयार की जाती है। और अब इस पर कोल तार भी बिछी है। कोल तार यानी कोयला को पिघलाकर उस पर पूरा उसका लेप की तरह लगाया जाता है सड़क पर। तो क्या है, इस पर कोल तार भी बिछी है, जिसकी अजीब सी बू गर्मियों में तबीयत को परेशान कर देती है। और इस पर एक अजीब सी बू है जो गर्मियों में क्या होती है, ज़्यादा धूप होने से उसमें बू आती है गर्मी से, जिससे तबीयत को परेशान कर देती है। सड़कें तो मैंने बहुत देखी भाली हैं, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें, बुरादे से ढपी हुई सड़कें, सड़कें जिन पर सुर्ख बजरी बिछी हुई होती हैं, सड़कें जिनके गर्द सरो शमशाद के दरख्त खड़े थे। शमशाद यानी लंबा खूबसूरत दरख्त को शमशाद कहते हैं। तो गर्द व सरो शमशाद के दरख्त खड़े थे सड़कें, मगर नाम गिनाने से क्या फ़ायदा। इस तरह तो अनगिनत सड़कें देखी होंगी, लेकिन जितनी अच्छी तरह मैं इस सड़क को जानता हूँ, किसी अपने गहरे दोस्त को भी इतनी अच्छी तरह नहीं जानता। मुतवत्तिर 9 साल से इसे जानता हूँ, यानी लगातार 9 साल से इस पर चल रहा हूँ और इसे जानता हूँ। और हर सुबह अपने घर से, जो कचहरियों से करीब ही है, उठकर दफ्तर जाता हूँ, जो लॉ कॉलेज के पास वाक़ई है। बस यही 2 फरलॉन्ग की सड़क, हर सुबह और हर शाम, कचहरियों से लेकर कॉलेज के आखिरी दरवाजे तक, कभी साइकिल पर कभी पैदल। यही 2 फरलॉन्ग सड़क है और हर सुबह हर शाम मुसन्निफ का आना जाना लगा रहता है, और कभी साइकिल पर तो कभी पैदल। इसका रंग कभी नहीं बदलता, इसकी हैयत में तब्दीली नहीं आती। हैयत यानी इसकी शक्ल में तब्दीली नहीं आती। इसकी सूरत में रूखापन बदस्तूर मौजूद है, जैसे कह रही हो मुझे किसी की क्या परवाह। और ये है भी सच, इसे किसी की परवाह क्यों हो। सैकड़ों हजारों इंसान, घोड़े, गाड़ियों, मोटरें इस पर से हर रोज़ गुजर जाती हैं और पीछे कोई निशान बाकी नहीं रहता। इसकी हल्की नीली और सौली सतह इसी तरह सख्त और संगलाख है जैसे पहले रोज़ थी जब एक यूरेशियन ठेकेदार ने इसे बनाया था। क्या ये क्या सोचती है, या शायद ये सोचती ही नहीं है। मेरे सामने ही इन 9 सालों में इसने क्या वाक़यात, हादसात देखे। हर रोज़ हर लम्हा क्या नई तमाशे नहीं देखती। लेकिन किसी ने इसे मुस्कुराते नहीं देखा, ना रोते ही। इसकी पथरीली छाती में कभी एक दर्ज भी पैदा नहीं हुई। हाय बाबू, अंधे मोहताज गरीब फ़कीर पर तरस खाओ। अरे बाबा, ए बाबू, खुदा के लिए 1 पैसा देते जाओ। अरे बाबा, अरे कोई भगवान का प्यारा नहीं। साहेब जी, मेरे नन्हे नन्हे बच्चे बिलख रहे हैं। अरे कोई तो तरस खाओ इन यतीमों पर। 20 गधा घर इसी सड़क के किनारे बैठे रहते हैं। इस सड़क के किनारे 20 गदागर यानी फ़कीर मांगने वाले बैठे रहते हैं। कोई अंधा है तो कोई लूंजा, किसी की टांग पर एक ख़तरनाक ज़ख़म है तो कोई गरीब औरत 2-3 छोटे छोटे बच्चे गोद में लिए हसरत भरी निगाहों से राहगीरों की तरफ देखती जाती है। कोई पैसा दे देता है, कोई तेवरी चढ़ाए गुजर जाता है, कोई गालियां दे रहा है। हरामजादे, मुश्तंडे, काम नहीं करते, भीख मांगते हैं। काम बेकारी भीख, काम बेकारी भीख। 2 लड़के साइकिल पर सवार हंसते हुए जा रहे हैं। एक बूढ़ा अमीर आदमी अपनी शानदार फिटन में
बैठा सड़क पर बैठी हुई भिखारन की तरफ देख रहा है। फिटन होता है एक किस्म की 4 पहियों की बग्घी। 4 पहियों वाली जो बग्घी होते हैं उसे फिटन कहते हैं। तो एक बूढ़ा अमीर आदमी अपनी शानदार फिटन में बैठा सड़क पर बैठी हुई भिखारन की तरफ देख रहा है और अपनी उंगलियों से मूंछों को तौ दे रहा है। एक सुस्त मुजम्मल कुत्ता फिटन के पहियों तले आ गया है। मुजम्मल यानी कमजोर, लागर, उदास, रंजीदा। इसके इसके पसलियां हड्डियां टूट गई हैं, लहू बह रहा है। इसकी आंखों की अफसरदगी, बेचारगी, इसकी हल्की हल्की दर्दनाक ट्यों ट्यों किसी को अपनी तरफ मुतवज्जह नहीं कर सकती। बूढ़ा आदमी अब गदेलियों पर झुका हुआ इस औरत की तरफ देख रहा है जो एक खुशनुमा स्याह रंग की साड़ी जेब तन किए अपने नौकर के साथ मुस्कुराती हुई बातें करती जा रही हैं। इसके स्याह साड़ी का नुकरई हाशिया बूढ़े की हरीस आंखों में चांद की किरण की तरह चमक रहा है। हरीस यानी लालची आंखों में। फिर कभी सड़क सुनसान होती है। सिर्फ एक जगह शीशम के दरख्त के छितरी छांव में एक टांगे वाला घोड़े को सुस्ता रहा है। गिद्ध धूप में टहनियों पर बैठे औंघ रहे हैं। पुलिस का सिपाही आता है। एक जोर की सीटी। ओ तांगे वाले, यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? क्या काम है तेरा? कर दूं चालान? हुजूर, हुजूर का बच्चा, चल थाने। हुजूर, ये थोड़ा है। अच्छा, जा, तुझे माफ किया। तांगे वाला तांगे को सर पर दौड़ाए जा रहा है। रास्ते में एक गोरा आ रहा है। सर पर टेढ़ी टोपी, हाथ में बेद की छड़ी, रुखसारों पर पसीना, लबों पर किसी डांस का सुर। खड़ा कर दो। कंटोमेंट। 8 आने साहब। वल 6 आने। नहीं साहब। क्या बकता है तुम? तांगे वाले को मारते मारते बेद की छड़ी टूट जाती है। फिर तांगे वाले का चमड़े का हंटर काम आता है। लोग इकट्ठे हो रहे हैं। पुलिस का सिपाही भी पहुंच गया है। हरामजादे, साहब बहादुर से माफी मांगो। तांगे वाला अपनी मैली पगड़ी के गोशे से आंसू पोंछ रहा है। लोग मुंतशर हो जाते हैं। मुंतशर यानी इधर उधर फैल जाते हैं, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों का ज़माना था और अंग्रेज़ों की बहुत चलती थी। अंग्रेज़ लोग अपनी मनमानी बहुत करते थे और गरीबों को बहुत सताते थे, उस पर जुल्म करते थे। इसलिए वो तांगे वाले को मारने लगता है। अब सड़क फिर सुनसान है। शाम के धुंधलके में बिजली के कुमकुमे रोशन हो गए। मैंने देखा कि कचहरियों के करीब चंद मजदूर बाल बिखरे, मैले लिबास पहने बातें कर रहे हैं। भैया भर्ती हो गया। हाँ। तनख्वाह तो अच्छी मिलती होगी। हाँ। बड़ों के लिए कमाल आएगा। पहली बीवी तो एक ही फटी साड़ी में रहती थी। सुना है जंग शुरू होने वाली है। कब शुरू होगी? कब? इसका पता नहीं, मगर हम गरीब ही तो मारे जाएंगे। कौन जाने गरीब मारे जाएंगे कि अमीर। नन्हा कैसा है? बुखार नहीं टलता। क्या करें, इधर जेब में पैसे नहीं हैं, उधर हकीम से दवा। भर्ती हो जाओ, सोच रहे हैं। राम 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 राम। फटी हुई धोतियाँ, नंगे पाँव, थके हुए कदम। ये कैसे लोग हैं? ये ना तो आज़ादी चाहते हैं ना हुर्रियत। हुर्रियत भी आज़ादी को कहते हैं। ये कैसी अजीब बातें हैं। पेट, भूख, बीमारी, पैसे, कमकमों की जर्द जर्द रोशनी सड़क पर पड़ रही है। गरीब लोग तो ना तो आज़ादी की भीख मांगते हैं और न बस उनको तो उनको तो बस पेट भरने के लिए पैसे चाहिए, और उनके पास तो बीमारी है उसके लिए पैसे चाहिए, भूख है उनको पूरा करने के लिए पैसे चाहिए। उन्हें आज़ादी से क्या मतलब, उन्हें जंग से क्या मतलब। 2 औरतें, एक बूढ़ी एक जवान, उपलों के ठोकरे उठाए खच्चरों की तरह हाँपती हुई गुजर रही हैं। जो इन औरत की चाल तेज है। बेटी जरा ठहर तो। बूढ़ी औरत के चेहरे पर बेशुमार झुर्रियां हैं। इसकी चाल मध्यम है, इसके लहजे में बेकसी है। बेटी जरा ठहर, मैं थक गई, मेरे अल्लाह। अम्मा अभी घर जाकर रोटी पकानी है, तू तो बौली हुई है। अच्छा बेटी, अच्छा बेटी। जवान क्या है कि तेजी से जा रही है और बूढ़ी हाँपती हाँपती जा रही है, लेकिन सबको बहुत काम है। और ये सारी बातें क्या है, सड़क जो है देखती रहती है, दिन रात सुबह शाम उस पर ये सब बीतती है और ये सब देखती है। बूढ़ी औरत जवान औरत के पीछे भागती हुई जा रही है।
बोझ के मारे इसकी टांगें कांप रही हैं, इसके पांव डगमगा रहे हैं। वो सदियों से इस सड़क पर चल रही है, उपलों का बोझ उठाए हुए। कोई इसका बोझ हल्का नहीं करता, कोई इसे एक लम्हा सुस्ताने नहीं देता। वो भागी हुई जा रही है, इसकी टांगें कांप रही हैं, इसके पांव डगमगा रहे हैं। इसकी झुर्रियों में गम है और भूख और फिक्र और गुलामी और सदियों की गुलामी। 3-4 नौखेज लड़कियां भड़कीली साड़ियां पहने बाहों में बाहें डाले हुए जा रही हैं। बहन, आज शिमला पहाड़ी की सैर करें। ये तो गरीब लोग थे, जो बूढ़ी औरत जवान औरत थी, और ये अमीर लोग हैं। देखिए अमीर लोग कैसे रहते हैं। बहन, आज शिमला पहाड़ी की सैर करें। बहन, आज लॉरेंस गार्डन चलें। बहन, आज अनारकली रेगल। शट अप यू फूल। आज सड़क पर सुर्ख हलवान बिछा है, आर पार झंडियां लगी हुई हैं, जा बजा पुलिस के सिपाही खड़े हैं। किसी बड़े आदमी की आमद है। जभी तो स्कूलों के छोटे छोटे लड़के नीली नीली पगड़ियां बांधे सड़क पर दो रवैया कतारों में खड़े हैं। इनके हाथों में छोटी छोटी झंडियां हैं, इनके लबों पर पेड़ियां जम गई हैं, पपड़ियां जम गई हैं। इनके चेहरे धूप की शिद्दत से तमतमा उठे हैं। इस तरह खड़े खड़े वो 1.5 घंटे से बड़े आदमी का इंतजार कर रहे हैं। अब सड़क पर क्या है, कुछ स्कूल के बच्चे खड़े हैं 2 लाइन कतार में और किसी बड़े आदमी के आने का इंतजार कर रहे हैं। और बच्चे क्या है, 1.5 घंटे से खड़े हैं, उनके लबों पर पपड़ियां जम गई हैं, उनके चेहरे धूप की शिद्दत से तमतमा उठे हैं। और लेकिन वो क्या है, खड़े खड़े बड़े आदमी का इंतजार कर रहे हैं। जब वो पहले पहले यहाँ सड़क पर खड़े हुए थे तो हंस हंस कर बातें कर रहे थे। अब सब चुप हैं। चंद लड़के एक दरख्त की छांव में बैठ गए थे। अब उस्ताद उन्हें कान पकड़कर उठा रहे हैं। शफी की पगड़ी खुल गई थी। उस्ताद उसे घूर कर कह रहा है, ओ शफी, पगड़ी ठीक कर। प्यारे लाल की शलवार इसके पाँव में अटक गई है और इजारबंद जूतियों तक लटक रहा है। तुम्हें कितनी बार समझाया है प्यारे लाल। मास्टर जी पानी, मास्टर जी पानी। पानी कहाँ से लाऊं? ये भी तुमने अपना घर समझ रखा है। 2-3 मिनट और इंतजार करो, बस अभी छुट्टी हुआ चाहती है। 2 मिनट, 3 मिनट, आधा घंटा। मास्टर जी पानी, मास्टर जी पानी। मास्टर जी बड़ी प्यास लगी है। लेकिन उस्ताद अब इसकी तरफ मुतवज्जा ही नहीं होते। वो इधर उधर दौड़ते फिर रहे हैं। लड़कों होशियार हो जाओ, देखो झंडियां इस तरह हिलाना। अबे तेरी झंडी कहाँ है? कतार से बाहर हो जा, बदमाश कहीं का। कतार लाइन को कहते हैं। सवारी आ रही है। मोटरसाइकिलों की फटफट, बैंड का शोर, पतली और छोटी झंडियां बेदिली से हिलती हुई, सूखे हुए गलों से पुजमुर्दा नारे, सूखे हुए गलों से पजमुर्दा नारे। बड़ा आदमी सड़क से गुजर गया। लड़कों की जान में जान आ गई। अब वो उछल उछल कर झंडियां तोड़ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। खांचा वालों की रेवड़ियाँ, गरम गरम चने, हलवा, पूरी, नान, कबाब। एक खांचे वाले एक तुर्रे वाले बाबू से झगड़ रहा है, मगर आपने मेरा खांचा उलट दिया, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मेरा 3 रुपए का नुकसान हो गया। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा नुकसान पूरा कर दीजिए तो मैं जाने दूंगा। म्यूनिसिपैलिटी का पानी वाला छक्कड़ा आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर छिड़काव कर रहा है। छकड़े के आगे जूते हुए 2 बैलों की गर्दनों पर जख्म पैदा हो गए हैं। छकड़े वाला सर्दी में ठुठरता हुआ कोई गीत गाने की कोशिश कर रहा है। बैलों की आंखें देख रही हैं कि अभी सड़क का कितना हिस्सा बाकी है। सड़क के किनारे एक बूढ़ा गधा गिर मरा पड़ा है। गदागर मरा पड़ा है। इसके मैले दांत मुठों के अंदर धंस गए हैं। इसकी खुली हुई बेनूर आंखें आसमान की तरफ तक रही हैं। एक जो बूढ़ा गदागर है वो मर गया है, यानी फकीर, और उसके क्या है, मैले दांत मुठों के अंदर धंस गए हैं और उसकी खुली हुई बेनूर आंखें आसमानों की तरफ तक रही हैं। खुदा के लिए मुझ गरीब पर तरस कर जाओ रे बाबा। कोई किसी पर तरस नहीं करता। सड़क खामोश और सुनसान है। ये सब कुछ देखती है, सुनती है, मगर टस से मस नहीं होती। इंसान के दिल की तरह बेरहम, बेहिस और वहशी है। सड़क भी क्या है, सब कुछ देखती है, सब कुछ सुनती है, सब कुछ सहती है। दिन रात सारे हादसे देख रही है, सारे
जितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो गिर रहे हैं, जो मर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन वो भी टस से मस नहीं होती है, क्योंकि वो भी इंसान के यहाँ पर मुसन्निफ ने इंसान के दिल पर तंज किया है कि इंसान का दिल भी बहुत बेरहम, बेहिस, वहशी है। उसी तरह ये सड़क भी क्या है, बेरहम, बेहिस और वहशी हो गई है। इंतहाई ग़िज़ो गज़ब की हालत में मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर इसे डायनामिट लगाकर उड़ा दिया जाए तो फिर क्या होगा। और मुसन्निफ को खुद गुस्सा आ रहा अपने आप पर। वो क्या सोचते हैं कि अगर डायनामिट लगाकर उड़ा दिया जाए, यानी बम लगाकर इस सड़क को उड़ा दिया जाए तो फिर क्या होगा। एक बुलंद धमाके के साथ इसके टुकड़े फिजा में परवास करते नजर आएंगे। इस वक्त मुझे कितनी मुसर्रत हासिल होगी, इसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। मुसन्निफ कहते हैं कि फिर मुझे क्या होगी, खुशी हो गई कि इस सड़क को उड़ा दिया, क्योंकि ये बहुत बेहिस है, इसे कुछ भी दर्द नहीं, और मुझे बहुत मुसर्रत होगी। कभी कभी इसकी सतह पर चलते चलते मैं पागल सा हो जाता हूँ, चाहता हूँ कि इस दम कपड़े फाड़कर नंगा सड़क पर नाचने लगूं, चिल्ला चिल्ला कर कहूँ मैं इंसान नहीं हूँ, मैं पागल हूँ, मुझे इंसानों से नफरत है, मुझे पागल खाने की गुलामी बख्श दो, मैं इन सड़कों की आज़ादी नहीं चाहता। सड़क खामोश है और सुनसान, बुलंद टहनियों पर गिद्ध बैठे ओंघ रहे हैं। ये 2 फुरलॉन्ग लंबी सड़क है, ये जो 2 फुरलॉन्ग लंबी सड़क है, यानी 220 गज का जो फासले वाली सड़क है, ये सारा कुछ सहती है, देखती है, लेकिन इसके दिल में दर्द नहीं उठता, क्योंकि ये पत्थर की है और ये भी इंसान की तरह बेहिस है। जिस तरह आजकल के इंसान बेहिस हो गए हैं, कुछ भी देखते हैं और देखकर गुजर जाते हैं, उनके दिल पर कोई असर नहीं होता, कोई मायूसी नहीं होती, कोई अफसोस नहीं होता। इसी बात को कृष्णचंद्र यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि इंसान भी आजकल बेहिस हो गया है। आइए अब पढ़ते हैं 2 फुरलॉन्ग लंबी सड़क का खुलासा। 2 फुरलॉन्ग लंबी सड़क कृष्णचंद्र का तंजिया अफसाना है। ऐसी सड़क किसी भी बड़े शहर में हो सकती है और इस सड़क पर और आसपास वही सब कुछ हो सकता है जो यहाँ कृष्णचंद्र ने पेश किया है। ये सड़क अंग्रेज़ों के दौर की है और अंग्रेज़ यहाँ हुक्मरान हैं। ये उस ज़माने की सड़क है जब अंग्रेज़ यहाँ पर हुक्मरान थे, और ये सड़क कहीं भी हो सकती है, और जो कृष्णचंद्र ने पेश की है वो कहीं भी हो सकती है। मुसन्निफ ने अपनी ज़बानी इस सड़क की रवादात पेश की है कि इसे हर रोज़ कभी पैदल और कभी साइकिल पर इसी सड़क पर से गुजरना होता है। इसने बहुत सी सड़कें देखी हैं, लेकिन वो इस सड़क को इस तरह जानता है जितना किसी गहरे दोस्त को भी नहीं जानता है। मुतवातिर 9 साल से वो हर सुबह अपने घर से, जो कचहरी के करीब है, अपने दफ्तर जो कॉलेज के पास वाक़ई है, पहुंचता है। कचहरियों से लेकर कॉलेज तक बस यही 2 फुरलॉन्ग, यही कोई 2 फुरलॉन्ग लंबी सड़क है। इस 9 सालों में मुसन्निफ ने अनगिनत वाक़यात और हादसात देखे, मगर इन सब का इस सड़क पर कोई असर नहीं हुआ। इस सड़क के दाएं बाएं बीसियों गदागर बैठे रहते हैं। गदागर यानी मांगने वाले फ़कीर, और सदाएं लगाते रहते हैं, हाय बाबू, अंधे मोहताज गरीब फ़कीर पर तरस खाओ। कोई उन्हें पैसा देता है और कोई गालियाँ। कभी कोई अमीर अपनी फिटन में बैठकर गुजरता है। फिटन बताया था, 4 पहिए वाली बग्घी को कहते हैं। और कभी कॉलेज जाने वाले लड़के। एक बार एक तांगे वाला एक गोरे अंग्रेज से 6 आने किराए के बजाय 8 आने मांगता है, तो तांगे वाले को बुरी तरह मारता है। पुलिस वाला वहां पहुंचकर कहता है, हरामजादे, साहब बहादुर से माफ़ी मांगो। इस वाक़े के बाद सड़क सुनसान हो जाती है। फिर शाम होते होते लोग इस पर से गुजरते हैं, मुख्तलिफ बातें करते हुए। कोई जंग की बात कर रहा है, कोई अपनी बीवी की बीमारी की। इन्हीं में से कुछ लोग फटी हुई धोतियां पहने हैं, नंगे पांव, थके हुए कदम। मुसन्निफ इन्हें देखता है, ये कैसे लोग हैं, ये ना तो आज़ादी चाहते हैं ना हुर्रियत। ये कैसी अजीब बातें हैं, पेट, भूख, बीमारी, पैसे। मुसन्निफ एक और मंजर बयान करता है कि इसके स्कूल के छोटे छोटे बच्चे 1.5 घंटे से सड़क के दोनों तरफ कतार बांधे खड़े हैं, किसी बड़े आदमी का इंतज़ार कर रहे हैं। इनके हाथों में छोटी छोटी झंडियां हैं, जिन्हें हिला हिलाकर इस्तकबाल करना है। सड़क पर धूप, गर्मी है और बच्चे प्यास से बेहाल हैं, थक गए हैं। 2 घंटे बाद बड़ा आदमी सड़क से गुजर गया। लड़कों की जान में जान आई। सड़क खामोश थी, लेकिन अब चहल पहल शुरू हो गई है। खांचे वाले सदाएं लगाने लगे, रेवड़ियाँ, गरम गरम चने, हलवा पूरी, नान कबाब।
सड़क के किनारे एक बूढ़ा गदागर मरा पड़ा है। इसके पीले दांत होंठों के अंदर धंस गए हैं। इसकी खुली हुई बेनूर आंखें आसमान की तरफ तक रही हैं। खुदा के लिए मुझे गरीब पर तरस कर जाओ रे बाबा। कोई किसी पर तरस नहीं करता। सड़क खामोश और सुनसान है। ये सब कुछ देखती है, सुनती है, मगर टस से मस नहीं होती। इंसान के दिल की तरह बेरहम, बेहिस और वहशी है। ऐसे मनाजिर देखकर मुसन्निफ परेशान हो जाता है। इसका जी चाहता है कि वो चिल्ला चिल्ला कर कहे कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं पागल हूँ, मुझे इंसानों से नफरत है, मुझे पागल खाने की गुलामी बख्श दो, मैं इन सड़कों की आज़ादी नहीं चाहता। मुसन्निफ ये सब हालत देखकर परेशान हो जाता और उसका जी क्या चाहता है कि वो पागल खाने चले जाए और वहीं रहे और उसे आज़ादी नहीं चाहिए। आइए मुश्किल सवाल जवाब देखते हैं। सवाल एक है, तांगे वाले को गोरे ने क्यों मारा? जवाब लिखेंगे, ये अफसाना उस दौर से ताल्लुक़ रखता है जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और अंग्रेज़ या गोरे हिंदुस्तानियों को हक़ीर समझते थे और इनसे मामूली बात पर बदसलूकी करते थे। गोरे ने तांगे वाले को रोककर इससे कंटोनमेंट चलने के लिए कहा। तांगे वाले ने 8 आने किराया को बताया। गोरे ने 6 आने कहा। तांगे वाले ने मना कर दिया। इस पर गोरे को गुस्सा आ गया और इसने तांगे वाले को पीटना शुरू कर दिया। गोरे के जहन में यही बात थी कि मैं गोरा हूँ और ये तांगे वाला हिंदुस्तानी कमतर है और इसने मेरी बात नहीं मानी। सवाल 2 है, बड़े आदमी के इस्तकबाल की अफसाना निगार ने क्या झलक दिखाई है? जवाब लिखेंगे, बड़े आदमी के इस्तकबाल के लिए सड़क पर सुर्ख हलवान बिछाया गया है और झंडियाँ लगा ली गई हैं। स्कूल के बच्चे, स्कूलों के छोटे छोटे लड़के नीली पगड़ियाँ बांधे सड़क पर दूर रवैया कतारों में खड़े हैं। इनके हाथों में छोटी छोटी झंडियाँ हैं। इनके लबों पर पिपड़ियाँ जम गई हैं। धूप की शिद्दत से इनके चेहरे तमतमा रहे हैं। वो 1.5 घंटा से वहाँ खड़े हैं। जब ये बच्चे आए तो इस वक्त हंस रहे थे। अब थकान, गर्मी और प्यास की वजह से निढाल हो रहे हैं। चंद लड़के थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गए हैं। उस्ताद उन्हें कान पकड़कर फिर कतार में खड़ा कर रहे हैं। सड़क पर खामोशी छाई हुई है। सवाल 3 है, कहानी के इस मंजर का बयान कीजिए जिसने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया। जवाब लिखेंगे, सड़क के किनारे एक बूढ़ा गदागर मरा पड़ा है। इसके पीले दांत होंठों के अंदर धंस गए हैं। इसकी खुली हुई बेनूर आंखें आसमान की तरफ तक रही हैं, गोया सड़क पर चलने लोगों से कह रही हो कि मुझे गरीब पर तरस कर जाओ बाबा। इस मंजर में मुसन्निफ इंसानों की बेहसी को मुतासिर कुन अंदाज में बयान किया है। जिस तरह ये सड़क बेरहम और बेहिस है, इसी तरह इंसान है जो एक मुर्दा शख्स की आखिरी रसूमात अदा करना भी ज़रूरी नहीं समझते। सवाल 4 है, सड़क के किसी ऐसे मंजर का बयान कीजिए जो आम तौर पर सड़कों पर देखने को मिलता है लेकिन इस कहानी में इसका जिक्र नहीं है। जवाब, ऐसे बहुत से मनाजिर हैं जो आम तौर पर सड़कों पर नजर आते हैं लेकिन इस कहानी में नहीं है। मसलन अक्सर व बेशतर 2 लोगों में तकरार और देखते ही देखते हाथापाई, ज्यादा भीड़ और भीड़ में किसी की जेब कटना, किसी बच्चे का गुम हो जाना, पुलिस वालों का रिश्वत लेना, सड़क पर आवारा फिरने वाले सांड गायें, गलाजत के ढेर और कहीं कहीं सड़क के किनारे लोगों की तरफ पीठ किए पेशाब करने वाले, शराब पीकर भागते हुए आदमी, ऐसे अनगिनत मनाजिर हैं जो इन कहानी में नहीं है। सड़क पर ये सब वारदातें होती रहती हैं जो इसमें लिखा हुआ है। सड़क पर आवारा सांड फिरते हैं, कहीं गलाजत जमा है, कहीं पे बहुत भीड़ भाड़ है, कभी बच्चे गुम हो गए हैं, कि भाई किसी का जेब कट गया है। ये सब बातें हादसा सड़क पर होते रहते हैं। अच्छा बच्चों, अब कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। फिर अगली वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो और सवाल जवाब समझ में आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और एक सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।